एवरीवन, हिंदी साहित्य और व्याकरण एमसीक्यू में आप सभी को स्वागत करती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। लवंगलता किस विधा की रचना है? लवंगलता जो है वो किस विधा की रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नाटक विधा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इलाई चंद्र जोशी और अज्ञे। ए और बी दोनों सही है, इसलिए एक से अधिक आंसर होगा। बघेली बोली का संबंध किस वर्ग से है? बघेली बोली का संबंध किस वर्ग से है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पूर्वी हिंदी से। अकाल पुरुष गांधी शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गिरिराज किशोर। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अपनी धरती अपने लोग जो है रामविलास शर्मा का है। बूंद आघात सहे गिर कैसे, खल के वचन संत सह जैसे, इनमें कौन सा अलंकार है? तो इसका आंसर होगा ए, उपमा। विशिष्ट पद रचना रीति या कथन किस आचार्य का है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आचार्य वामन का। हिंदी में हास्य और व्यंग्य का सबसे बड़ा लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हरिशंकर परसाई। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं मुख्यतः किस विधा में हैं? तो इसका आंसर होगा पद्य विधा में है। सूरदास की भाषा और शैली का सही मेल है। तो इसका आंसर होगा ए, ब्रज भाषा जो भक्ति काव्य है। प्रगतिवाद आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका आंसर होगा ए, 1936 से 1950 ईस्वी में शुरू हुआ। छायावाद के 4 मुख्य कवि कौन हैं? तो इसका आंसर होगा ए, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नीलकंठ महाकाव्य किसने लिखा? तो इसका आंसर होगा ए, भवभूति ने लिखा। जयशंकर प्रसाद की कामायनी किस शैली का महाकाव्य है? तो इसका आंसर होगा ए, छायावादी। सूरदास का प्रमुख ग्रंथ है। तो इसका आंसर होगा ए, ब्रज भाषा में सूरसागर। तुलसीदास का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास का प्रसिद्ध ग्रंथ है। कृष्ण लीला किस साहित्य शैली में आती है? तो इसका आंसर होगा ए, भक्ति काव्य में। रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अवधी भाषा है रामचरितमानस की। अनुगमन में समास क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अव्ययभाव समास। आजन्म में समास कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अव्ययभाव समास। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है। तो इसका आंसर हो जाएगा सन्यासी, सी जो है वो सन्यासी सही लिखा हुआ है। उच्चारण स्थान के आधार पर यह वर्ण किस वर्ग में आता है?
तो तालव्य वर्ण में आता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। बिहारी उपभाषा की बोली कौन सी नहीं है? तो इसका आंसर होगा सी, बुंदेली नहीं है। मात्रिक छंदों में कितनी प्रकार की मात्राएं होती हैं? तो 2 प्रकार की मात्राएं होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आकाशदीप के मुख्य पात्र कौन हैं? तो इसका आंसर होगा ए, चंपा और बुधगुप्त। संयोगता स्वयंवर किसका नाटक है? तो इसका आंसर होगा ए, लाला श्रीनिवास दास का। निबंधकार और उनके निबंध संग्रह का मेल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी सही है। प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है। तो इसका आंसर होगा ए, कल्पना प्रवणता जो है वो प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है। छायावाद की विशेषता कौन सी है? तो इसका आंसर होगा ए, विशेषण विपर्य स्वच्छंद भावावेश मूर्ति विधान। हरिओद कृत काव्य उपवन का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका आंसर होगा सी, 1909 ईस्वी। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में पद्मावत लिखा गया। तो इसका आंसर होगा बी। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अलवार और नैनार। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, दक्षिण भारत से। विक्रमी संवत 1375 से 1700 के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा रीति। इसका आंसर बी हो जाएगा, रीति। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या था? तो इसका आंसर होगा ए, व्रज। प्राकृत आभास हिंदी का अर्थ क्या है? प्राकृत आभास हिंदी का अर्थ क्या है? प्राकृत आभास हिंदी का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर होगा सी, अपभ्रंश से उत्पन्न हिंदी। सुख सागर की रचना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सदा सुखलाल न्यास ने की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब निर्धारित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1893 से 1918 ईस्वी। रीति काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस नाम से भी अभिहित किया है? तो इसका आंसर श्रृंगार काल से। हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक किसकी रचना है? तो इसका आंसर होगा बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रस मीमांसा किसकी कृति है? तो इसका आंसर होगा बी, रामचंद्र शुक्ल का। हिंदी आलोचना के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शांति रस को स्वतंत्र रस के रूप में किस आचार्य ने मान्यता दी? तो इसका आंसर होगा बी, अभिनव गुप्त। नाट्य शास्त्र में कितने रसों का उल्लेख है? तो इसका आंसर होगा बी, 8 रसों का उल्लेख है नाट्य शास्त्र में। किस आचार्य ने रीति को काव्य का आत्मा कहा? तो इसका आंसर होगा ए, वामन ने काव्य का आत्मा कहा। किस आचार्य ने काव्य का आत्मा ध्वनि को माना है? तो इसका आंसर होगा सी, आचार्य आनंद वर्धन। किस आचार्य ने रस को काव्य का आत्मा
माना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आचार्य विश्वनाथ। काव्य अलंकार के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, भामा। हिंदी साहित्य के रीतिकाल को नाम देने का श्रेय किसे है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ए आंसर हो जाएगा। काव्य मीमांसा किसकी कृति है? तो इसका आंसर हो जाएगा आचार्य रुद्रट। साहित्य दर्पण किसकी रचना है? तो इसका आंसर होगा ए, विश्वनाथ जी का। आचार्य वामन ने काव्य का लक्षण किसे माना है? तो इसका आंसर होगा सी, रीति। काव्य अलंकार सूत्र में काव्य का लक्षण किस रूप में माना गया है? तो इसका आंसर होगा शब्द और अर्थ की सृष्टि। काव्य लक्षण काव्य अलंकार के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा ए, भामा। ध्वन्यालोक किसकी रचना है? ध्वन्यालोक किसकी रचना है? तो इसका आंसर होगा ए, आनंद वर्धन का। रस सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो इसका आंसर होगा ए, भरत मुनि। काव्य आदर्श किसकी कृति है? काव्य आदर्श किसकी कृति है? तो इसका आंसर होगा बी, आचार्य दंडी का। काव्य प्रकाश के रचयिता कौन हैं? तो इसका आंसर होगा सी, आचार्य मम्मट। शिव सिंह सरोज में कुल कितने कवियों का विवरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1003 कवियों का विवरण है शिव सिंह सरोज में। हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक आचार्य शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1882 ईस्वी में। इस्तवार द ला लिटरेचर एंदोई ए हिंदुस्तानी किसकी रचना है? तो गासादा तासी का, ए आंसर हो जाएगा। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर किसकी कृति है? तो इसका आंसर होगा एफ ई की, इसका आंसर हो जाएगा ए। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसकी कृति है? तो इसका आंसर हो जाएगा एडविन गिब्स का, ए आंसर हो जाएगा। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सुमन राजे, ए आंसर हो जाएगा। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा? तो इसका आंसर है बचन सिंह, ए आंसर हो जाएगा। बचन सिंह ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास किसकी कृति है? तो इसका आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ए आंसर हो जाएगा। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, ए आंसर हो जाएगा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? तो राम कुमार वर्मा है, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम देने वाले विद्वान कौन है? तो इसका आंसर होगा ए, रमाशंकर शुक्ल रसाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस साहित्य इतिहासकार ने हिंदी गद्य का आविर्भाव, गद्य का परिवर्तन, गद्य का प्रसार, गद्य की वर्तमान गति भागों में विभक्त किया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसका आंसर हो जाएगा सी। भारतीय साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक हैं कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रामविलास शर्मा। साहित्य का इतिहास दर्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर ललिन बिलोचन शर्मा, सी आंसर हो जाएगा। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी मानी जाती है? तो विधेयवादी पद्धति सबसे विकसित
पद्धति मानी जाती। ए आंसर हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में कालों का नामकरण किस आधार पर किया? तो युग प्रवृत्ति के आधार पर किया। इसका आंसर हो जाएगा सी। किस इतिहासकार ने लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? तो मिश्र बंधु। इसका आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा? तो डॉक्टर नगेंद्र जो है वो हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद किया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, द मॉडल वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर होगा बी, मोतीलाल मेनारिया। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि कौन हैं? तो इसका आंसर होगा सी, अज्ञे, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी और हरिवंश राय बच्चन। धूमिल किस युग के कवि हैं? धूमिल जो है वो प्रगतिवादी कवि है। इसका आंसर हो जाएगा बी। गोदान के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद्र जी गोदान के लेखक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। निर्मल का लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र। निर्मल का लेखक है प्रेमचंद्र। इसका आंसर होगा ए। हिंदी साहित्य में आधुनिक युग की शुरुआत किस रचना से मानी जाती है? तो इसका आंसर होगा बी, छायावादी रचना कामयनी से। छायावाद की विशेषताओं में क्या शामिल है? तो इसका आंसर होगा डी, ए और बी दोनों जो है वो विशेषता छायावाद में शामिल है। प्रेम और प्रकृति का चित्रण, कल्पना और भावनाओं का प्रमुख स्थान। ए और बी दोनों सही है। नई कविता किस आंदोलन से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आधुनिकता से नई कविता संबंधित है। हिंदी गद्य में निबंध के लिए उपयुक्त लेखक कौन है? तो इसका आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। काव्य अलंकार में अलंकार किसका विशेष होता है? तो उपयुक्त में से सभी, छवि और अनुप्रास भी होता है, कल्पना और रस, तुकांत और यमक भी होते हैं। निराला की साहित्य साधना किस आलोचक की पुस्तक है? तो रामविलास शर्मा की पुस्तक है। तो इसका आंसर होगा बी। दंडी किस प्रकार के आचार्य हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अलंकारवादी आचार्य है। घनाक्षरी छंद है तो यह एक वर्णिक छंद है। इसका आंसर होगा बी। खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अरमाइक लिपि। हिंदी के स्पर्श घोष, महाप्राण और ओष्ठ व्यंजन कौन से हैं? तो डी हो जाएगा, फ जो है वो ओष्ठ व्यंजन है। भ जो है वो उपयुक्त आंसर है, भ। इसका आंसर हो जाएगा डी। और मेरा सिर फटा जा रहा है वाक्य कैसा है? तो विस्मयवाचक वाच्य है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुस्तक जो है वो स्त्रीलिंग है। प्रेमातुर शब्द में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। घुमक्कड़ में कौन सा समास है? तो अक्कड़ जो है वो समास है घुमक्कड़ में। उद्योग का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा उद प्लस योग। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसका आंसर होगा डी, आहुति इलाई
चंद्र जोशी जी का है। कर्मनाशा शिव प्रसाद सिंह का है। बी और सी दोनों सही है, तो एक से अधिक आंसर हो जाएगा। दिए गए बोलियों और स्थानों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो इसका आंसर होगा डी। डी जो है वो असत्य है। पटना जो है, पटना में मगही बोली बोली जाती है। इनमें से कौन सा व्यवहारिक शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका आंसर होगा बी, आदर्शवादी। निबंध लेखन में ललित निबंध परंपरा के जनक कौन माने जाते हैं, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी माने जाते हैं। पदबंध कितने प्रकार के होते हैं, तो पदबंध जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय हुआ, तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। इसका आंसर हो जाएगा सी। सामान्य अर्थ छोड़कर विशिष्ट अर्थ प्रकट करने वाला समास कौन सा है, तो बहुव्रीहि समास है। वह मुस्कान, वह मृदु बानी, वह लचकीली बान, इनमें वियोग की कौन सी दशा है, तो इसमें स्मृति वियोग की दशा है। कुसुमाकर में कौन सा समास है, तो क्रमधारय समास है। विश्व की प्राचीनतम मानी जाने वाली लिपियों में से कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। उपयुक्त में से कोई नहीं सही है, तो इसका सही आंसर जो है वो प्राचीन जो खरोष्टी और अरामाइक आदि हैं। किस रस का स्थायी भाव रति है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। पंजाब केसरी समाचार पत्र किस राज्य से प्रकाशित नहीं हुआ था, तो महाराष्ट्र से प्रकाशित नहीं हुआ था। चक्कर क्लब के रचनाकार कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा अमृतलाल नागर जो है वो चक्कर क्लब के रचनाकार है। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन असंगत है, तो इसका आंसर होगा एक, कला प्रकृति की भावना में तथा कल्पना में अनुकृति नहीं है। क्रिया के मूल को क्या कहते हैं, तो धातु कहते हैं। कार्यालय हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए, तो अभिधात्मक। औचित्य के आधार पर क्या निर्णय होता है, तो अर्थ निर्णय होता है। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।